नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की कहानी भूतिया किले की है। 3 दोस्तों अनीता, समीर और रवि ने एक रहस्यमयी किले की गूढ़ कहानी सुनी, जिसने उनके भीतर एक अजीब सा रोमांच जगा दिया। यह किला, जो गांव के लोगों के लिए हमेशा से ही एक डरावनी जगह थी, अपनी छुपी हुई आत्माओं और रहस्यों के कारण कुख्यात था। जिज्ञासा और साहस से भरे ये तीनों दोस्त उस किले की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे किले के अंधेरे में गहराई तक जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ एक पुराना खंडहर नहीं, बल्कि एक आत्मा से भरा हुआ जाल है जो उन्हें हमेशा के लिए कैद कर सकता है। अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और रोमांच की कोई कमी नहीं है। यहां आपको भूत प्रेत, चुड़ैलों की कहानियां और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रवि, अनीता और समीर तीनों दोस्त थे बचपन के। उन्होंने अपने कॉलेज की छुट्टियों में एक एडवेंचर प्लान किया था, एक हॉन्टेड किले की एक्सप्लोरेशन। वो किला शहर से कुछ दूर घने जंगलों के बीचों बीच था। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन लोकल्स कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। आर यू गाइज रेडी? रवि ने अपनी बैकपैक टाइट करते हुए पूछा। रेडी? मैं तो बॉर्न रेडी हूं, अनीता ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में एक छोटी सी झलक डर की भी थी। गाइज, ये कोई मजाक नहीं है। लोग सच में कहते हैं कि यहां वियर्ड थिंग्स होती हैं, समीर ने हल्के से कहा। उसका चेहरा सीरियस था। रवि ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स ब्रो, हम बस एक्सप्लोर करेंगे और अगर कुछ वियर्ड हुआ तो इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। सिंपल। तीनों ने अपनी अपनी बैकपैक्स उठाई और किले की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया और सूरज की रोशनी कम होती गई। एक अजीब सी ठंडक थी हवा में, जो उनकी हड्डियों तक को फील हो रही थी। कुछ घंटों की वॉक के बाद उन्हें किले का मुख्य दरवाजा दिखा। वो बड़ा, पुराना और टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे पेड़ झूम उठे। एक पल के लिए अनीता ने महसूस किया कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। आओ। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डिड यू हियर दैट? उसने घबराकर पूछा। हियर व्हाट? रवि ने कंफ्यूजन से पूछा। नथिंग, शायद मेरा इमेजिनेशन था, अनीता ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो धीरे धीरे किले के अंदर घुसे। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर जाले थे और जमीन पर बिखरी हुई टूटी फूटी मूर्तियां। वहां की हवा भारी लग रही थी, जैसे सेंचुरीज की कहानियां अपने भीतर छिपाए हुए। गाइस, लुक एट दिस। समीर ने एक पुराने स्टोन पर लगे निशानों की ओर इशारा किया। यह क्या है? रवि पास जाकर देखता है। ये कोई एंशिएंट सिंबल्स लग रहे हैं, शायद इस किले के इतिहास से जुड़े हों। अनीता ने चारों ओर देखते हुए कहा। यहां बहुत ईरी फील हो रहा है। हमें जल्दी से एक्सप्लोर करना चाहिए और निकलना चाहिए। वो आगे बढ़ते गए और एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी। टेबल पर एक पुरानी डस्टी किताब रखी थी। समीर ने क्यूरियोसिटी में आकर किताब उठाई और उसके पेजेस पलटने लगा। जैसे ही उसने पहला पेज खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। शिट, क्या हुआ ये? अनीता चिल्लाई। रवि दौड़कर दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। इट्स स्टक, ये नहीं खुलेगा। समीर ने किताब पर नजरें जमाई रखी। गाइज, ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। इसमें कुछ लिखा है, कुछ मंत्र जैसा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हॉल में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर शैडोज चलने लगीं और एक काली परछाई धीरे धीरे टेबल के पास आकर रुक गई।
अनीता ने कांपते हुए कहा, गाइस, हमें यहां से इमीडिएटली निकलना होगा। लेकिन रवि और समीर एक ट्रांस में थे। उनकी आंखें शैडोज पर टिकी थीं और वो हिल भी नहीं रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज के साथ हॉल की छत से कुछ गिरा और उन्होंने देखा कि वो एक बड़ा शैंडलियर था जो बाल बाल अनीता के पास आकर गिरा था। समीर, रावी, स्नैप आउट ऑफ इट! अनीता ने चिल्लाते हुए दोनों को झकझोरा। दोनों एक झटके में होश में आए और दरवाजे की ओर दौड़े। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन समीर ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और वो खुल गया। वो तीनों बाहर निकलकर तेजी से किले से भागे, जंगल की ओर। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो कुछ दूर पहुंच गए और उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं, उन्होंने रुककर सांस ली। गाइस, वो क्या था? अनीता ने हांफते हुए पूछा। रवि ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह डेफिनेटली हॉन्टेड है। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें वापस जाकर उस किताब को देखना होगा। शायद उसमें इस किले का सीक्रेट हो। अनीता ने घबराकर कहा, आर यू क्रेजी? हम वापस नहीं जा सकते। रवि ने डिटरमिन्ड होकर कहा, हम वापस जाएंगे, लेकिन पहले हमें प्रॉपरली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस बार हम वहां किसी और तरह से जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, एक डिसीजन मेकिंग साइलेंस में। क्या वो वापस जाएंगे? और अगर गए तो क्या इस बार वो उस किले का रहस्य जान पाएंगे, या वो भी हमेशा के लिए उन परछाइयों का हिस्सा बन जाएंगे? रात का सन्नाटा धीरे धीरे घिरने लगा था। अनीता, समीर और रवि शहर के एक छोटे से कैफे में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उस हॉन्टेड किले में बीते हुए पल अभी भी उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। अनीता ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें वापस जाना चाहिए। वो जगह, वो सच में भूतिया है। रवि ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, मुझे पता है कि वो जगह खतरनाक है, लेकिन हम वापस जाएंगे। हमें पता लगाना होगा कि वहां क्या है। हम नहीं छोड़ सकते। समीर ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस सब का कुछ कनेक्शन है। वो सिंबल्स, वो किताब। मुझे लगता है कि हमें कुछ पुरानी किताबें और रिकॉर्ड्स देखनी चाहिए। शायद हमें कुछ सुराग मिले। अनीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हम वापस जाएंगे तो इस बार हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमें बेहतर तरीके से प्रिपेयर होना होगा और सबसे पहले हमें उस किताब के बारे में जानना होगा जो हमने वहां देखी थी। अगले दिन तीनों ने शहर की पुरानी लाइब्रेरी का रुख किया। वो लाइब्रेरी अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी, जहां हर कोने में सैकड़ों साल पुरानी किताबें और दस्तावेज धूल खा रहे थे। उन्हें वहां एक पुराना लाइब्रेरियन मिला जो धीरे धीरे चल रहा था और अपने चश्मे के पीछे से उन्हें घूर रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या हमें किले के बारे में कुछ पुरानी किताबें मिल सकती हैं? रवि ने पोलाइटली पूछा। लाइब्रेरियन ने बिना कुछ कहे उन्हें लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से की ओर इशारा किया। वो तीनों उस दिशा में चल पड़े। शेल्व्स पर बिखरी हुई डस्टी किताबों और दस्तावेजों के बीच उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिस पर राजा का शाप लिखा था। समीर ने किताब खोली और पन्ने पलटने लगा। ये देखो, उसने एक्साइटमेंट में कहा, ये उसी किले के बारे में है। यहां लिखा है कि उस किले का राजा एक तांत्रिक था। उसने किले की सारी दौलत और शक्तियों के लिए किसी काले जादू का सहारा लिया था। अनीता ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब वहां जो भी हो रहा है वो उसी काले जादू का असर है? समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और यहां लिखा है कि उस तांत्रिक का शाप आज भी वहां है। जिसने भी उस शाप को तोड़ने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें और भी तैयारी करनी होगी। हमें कुछ एक्सपर्ट्स से मिलना होगा जो इस काले जादू और तंत्र मंत्र के बारे में जानते हों। तीनों ने तय किया कि वो शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक तांत्रिक के पास जाएंगे जिसे तंत्र मंत्र का मास्टर माना जाता था। वो तांत्रिक एक पुराने मंदिर के पास रहता था जो खुद भी रहस्य और डर से भरा हुआ था। मंदिर के पास पहुंचकर उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। वो तीनों टेंपल की सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचे, जहां धुएं से भरा हुआ कमरा था और एक बूढ़ा तांत्रिक आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था। हम किले के बारे में जानने आए हैं, समीर ने धीरे से कहा।
बूढ़ा तांत्रिक धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है, किले में अंधेरा है और वो अंधेरा आत्माओं का भोजन है। जो भी वहां गया है उसने मौत को पास से देखा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या कोई तरीका है उस शाप को तोड़ने का? तांत्रिक ने लंबी सांस लेते हुए कहा, एक ही तरीका है, पर वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उस काले जादू के मूल तक पहुंचना होगा और उस आत्मा को शांति देनी होगी। लेकिन याद रखो, आत्माएं आसानी से शांति नहीं पाती। वो लड़ेंगी, तुम्हारे डर और तुम्हारी आत्मा से खेलेंगी। अनीता ने घबराते हुए कहा, क्या हमें ये करना चाहिए? तांत्रिक ने उनकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें क्या करना है, बस सावधान रहना। आत्माओं के खेल में बहुत कुछ खो सकता है। तीनों ने तांत्रिक से ब्लेसिंग्स ली और किले की ओर वापस जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने नाइट विजन कैमरास, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और कुछ प्रोटेक्टिव चार्म्स खरीदे जो उन्हें तांत्रिक ने दिए थे। तीनों अपने बैकपैक्स तैयार करते हुए सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। किले में होने वाली अनजानी घटनाओं का खौफ उनके दिलों में था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी कि वहां आखिर क्या छिपा हुआ है। गाइज, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। जो भी हो, हम साथ रहेंगे, रवि ने तय करते हुए कहा। समीर और अनीता ने सहमति में सिर हिलाया। वो जानते थे कि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर उन्होंने इस बार हार मान ली तो शायद वो कभी जान नहीं पाएंगे कि किले का असली रहस्य क्या है। रात गहरी हो चुकी थी जब वो तीनों फिर से किले के दरवाजे पर खड़े थे। इस बार उनके हाथों में टॉर्चेस, कैमरास और चार्म्स थे, लेकिन फिर भी उस किले का सन्नाटा और डार्कनेस उन्हें निगलने को तैयार था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इस बार किले का माहौल और भी डरावना था। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। डू यू फील दैट? अनीता ने धीमी आवाज में पूछा। यस, जैसे कोई हमें देख रहा है, समीर ने जवाब दिया। उन्होंने धीरे धीरे उस हॉल की ओर कदम बढ़ाए जहां वो पुरानी किताब मिली थी। इस बार हॉल में और भी सन्नाटा था और शैडोज उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही उन्होंने टेबल पर रखी किताब को छुआ, अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। गाइस, स्टे क्लोज, रवि ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक से हॉल की दीवारों पर अजीब सिंबल्स चमकने लगे और एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। समीर ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अनीता ने घबराते हुए कहा, हम यहां सिर्फ किले के बारे में जानने आए हैं, प्लीज हमें जाने दो। परछाई ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, कोई भी यहां से नहीं जाता। जो भी आया है वो हमेशा के लिए यहां का हिस्सा बन गया है। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां से निकलेंगे, हमें रोकने की कोशिश भी मत करना। परछाई ने एकदम से हवा में उड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम जा सकते हो, अगर हार गए तो तुम भी यहां रहोगे हमेशा के लिए। हॉल में चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों से हाथ जैसी चीजें बाहर आने लगीं जो उन तीनों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। रन! समीर ने चिल्लाते हुए कहा। तीनों ने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो शैडोज उनके पीछे थीं। हर कदम के साथ शैडोज और नजदीक आ रही थीं और उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब वो दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था और उस पर वही सिंबल्स चमक रहे थे जो दीवारों पर थे। शिट! ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? रवि ने घबराकर कहा। समीर ने जल्दबाजी में अपने बैकपैक से चार्म्स निकाले और दरवाजे पर रखे। जैसे ही चार्म्स ने सिंबल्स को टच किया, दरवाजा अचानक से खुल गया और वो तीनों बाहर भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और तेजी से भागते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे अब भी वो हंसी गूंज रही थी। जंगल की काली ठंडी हवा उनके चेहरों को काट रही थी। अनीता, समीर और रवि दौड़ते चले जा रहे थे। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी।
वे किले से जितना दूर हो सकते थे उतना दूर भागना चाहते थे। जब वे किले से काफी दूर पहुंच गए तो उन्होंने रुककर अपनी सांसें संभालीं। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी जो जंगल के वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। क्या वो चीज अभी भी हमारे पीछे है? अनीता ने हांफते हुए पूछा। रवि ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। हमें गांव वापस जाना होगा। हमने देखा कि क्या होता है अगर हम उस जगह ज्यादा देर रुकते हैं। वो परछाइयां, वो चीजें, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। समीर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। अचानक अनीता ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखी हुई ताबीज हल्की सी गर्म हो रही थी। उसने जेब से ताबीज निकाला और उसे देखा। ताबीज में हल्की सी रोशनी जल रही थी, जैसे वो उन्हें कोई इशारा दे रहा हो। रुको, अनीता ने धीरे से कहा। ये ताबीज, ये कुछ कह रहा है। रवि और समीर ने ताबीज की ओर देखा। समीर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? ये तो बस एक ताबीज है, अनीता ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें रास्ता दिखा रहा है। शायद ये हमें सुरक्षित जगह ले जाए। तीनों ने ताबीज की ओर देखा और उन्होंने देखा कि उसकी रोशनी एक दिशा की ओर बढ़ रही थी। वो बिना कुछ कहे ताबीज के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद ताबीज की रोशनी उन्हें एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर तक ले गई। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अनीता को ताबीज की रोशनी से पता चला कि उन्हें अंदर जाना होगा। क्या हम वाकई यहां जाने वाले हैं? समीर ने झिझकते हुए पूछा। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, रवि ने दृढ़ता से कहा। यह ताबीज हमें यहां क्यों लाया है, हमें पता करना होगा। वो तीनों सावधानी से मंदिर के अंदर घुसे। अंदर का माहौल बिल्कुल किले जैसा था, ठंडा, डरावना और अजीबोगरीब सन्नाटे से भरा हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जो किसी तरह की तांत्रिक क्रियाओं को दर्शा रहे थे। अचानक उन्हें मंदिर के कोने में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो तीनों उस दिशा में बढ़े और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था जो धूप जलाकर कुछ बुदबुदा रहा था। आप कौन हैं? रवि ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां बुलाया है, उसने धीरे से कहा। तुमने हमें क्यों बुलाया? अनीता ने संदेह से पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे अंदर एक साहस है, एक जिज्ञासा है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम्हें इस किले का रहस्य जानने की इच्छा है और शायद तुम उसे मुक्त करने की शक्ति रखते हो। समीर ने उलझन में पूछा। मुक्त? किसे? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस किले में एक आत्मा कैद है, एक निर्दोष आत्मा जिसे उस तांत्रिक ने अपने काले जादू के कारण फंसा लिया था। वो आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उसका शाप तोड़ ना दे। रवि ने गंभीरता से पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उन्हें एक छोटे से कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी चाबी दी और कहा, यह चाबी उस कमरे की है जहां आत्मा को कैद किया गया है। अगर तुम सच में उस आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें वापस किले में जाना होगा और उस कमरे तक पहुंचना होगा। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। तांत्रिक की आत्मा अभी भी वहां है और वो किसी को भी उस आत्मा तक पहुंचने नहीं देगी। अनीता ने चाबी को देखते हुए कहा, लेकिन अगर हमने कोशिश की और असफल हो गए तो? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तो तुम भी उस किले का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। तीनों ने चाबी को देखा और एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने एक बड़ा फैसला था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की आंखों में दृढ़ता और साहस देखा। हम कोशिश करेंगे, रवि ने गंभीरता से कहा। अगर ये आत्मा सच में निर्दोष है तो हमें इसे मुक्त करना होगा। अनीता और समीर ने सहमति में सिर हिलाया। हम साथ में हैं, अनीता ने कहा। बूढ़े आदमी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सावधान रहना और अपने दिल में साहस रखना। वो तीनों मंदिर से बाहर निकले और किले की ओर वापस चल पड़े। इस बार उनका मन दृढ़ था और वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। किले के पास पहुंचकर उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे कि किला उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। रेडी? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। रेडी,
अनीता और समीर ने एक साथ जवाब दिया। उन्होंने किले का दरवाजा खोला और अंदर घुसे। इस बार उन्हें डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे कि वो सही रास्ते पर थे। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां बूढ़े आदमी ने उन्हें जाने को कहा था। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही उन्होंने चाबी ताले में डाली और दरवाजा खोला, उन्हें एक विशाल काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक गहरी खौफनाक आवाज ने कहा। वो धुआं अब तांत्रिक की शक्ल में बदल चुका था। हम उस आत्मा को मुक्त करने आए हैं, रवि ने हिम्मत से कहा। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, कोई भी यहां से नहीं गया और न ही तुम जा पाओगे। अचानक तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया और कमरे में हर तरफ अंधेरा छा गया। दीवारें हिलने लगीं और फर्श दरकने लगा। स्टे टुगेदर, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। अनीता ने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, तांत्रिक की शक्ल में एक दर्दनाक चीख निकली और वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, तांत्रिक ने गुस्से से कहा। लेकिन अनीता मंत्र पढ़ती रही और रवि और समीर ने अपने ताबीज हवा में लहराए। धीरे धीरे तांत्रिक का धुआं कम होने लगा और उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में चमकी और धुआं गायब हो गया। कमरे की दीवारों पर एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी जिसमें एक राजा और रानी की छवि थी। ये वो आत्मा है, समीर ने धीरे से कहा। अनीता ने चाबी को पेंटिंग की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने चाबी पेंटिंग में डाली, पेंटिंग की आंखों से आंसू बहने लगे और एक मीठी सी आवाज गूंजने लगी। धन्यवाद, आपने हमें मुक्त किया। अचानक कमरे में रोशनी बढ़ने लगी और तीनों को लगा जैसे कोई भारी बोझ उनके दिल से हट गया हो। वो तीनों कमरे से बाहर निकले और देखा कि किले का माहौल बदल गया था। वो भारी डरावना एहसास गायब हो चुका था। अब किले में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि वहां से सारी बुरी शक्तियां खत्म हो चुकी हों। दीवारों पर बने वो पुराने सिंबल्स अब बुझ चुके थे और हवा में एक ताजगी सी महसूस हो रही थी। अनीता, समीर और रवि ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में बीते अनुभवों का खौफ साफ झलक रहा था। क्या हमने सच में उसे मुक्त कर दिया? अनीता ने अविश्वास में पूछा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, रवि ने कहा। यहां का सारा माहौल बदल गया है। मुझे अब वो डरावनी वाइब्स नहीं आ रही हैं। लेकिन हमें पक्का कर लेना चाहिए, समीर ने धीरे से कहा। आओ चलकर उस मुख्य कक्ष को एक बार और देखते हैं। तीनों एक दूसरे की सहमति में सिर हिलाते हुए धीरे धीरे किले के मुख्य कक्ष की ओर बढ़े। रास्ते में अब वो भारी सन्नाटा और डर नहीं था। वो कक्ष जहां उन्हें वो पुरानी किताब और सिंबल्स मिले थे, अब बिल्कुल शांत और सामान्य लग रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वो आसानी से खुल गया। अंदर का नजारा पहले जैसा ही था, पर इस बार उन्हें एक नई चीज दिखाई दी। उस पुरानी किताब के बगल में अब एक चमकता हुआ पेंडेंट रखा था। ये कहां से आया? समीर ने हैरान होकर पूछा। रवि ने पेंडेंट उठाया और उसे ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि ये आत्मा की निशानी है। शायद वो हमें ये देकर अपना आभार जता रही है, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद, लेकिन ये हमें हमेशा उस किले की कहानी और उस आत्मा के दर्द की याद दिलाएगा। तीनों ने किले से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपने सभी उपकरण समेटे और बाहर की ओर चल पड़े। किले का दरवाजा खुलते ही सूरज की रोशनी उनकी आंखों में पड़ी। ये वही सूरज था जो हमेशा की तरह चमक रहा था, पर आज उसकी रोशनी में कुछ नया था, जैसे कि वो भी उनकी सफलता पर मुस्कुरा रहा हो। वो तीनों धीरे धीरे किले की सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक भारी बोझ से मुक्त हो रहे हों। जब वो किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक आखिरी बार किले की ओर देखा। गुड बाय ओल्ड फ्रेंड, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद ये आखिरी बार है जब हम यहां आएंगे। हाँ, और इस बार हम यहां से खाली हाथ नहीं जा रहे, अनीता ने पेंडेंट को दिखाते हुए कहा। हमने उस आत्मा को मुक्ति दी है और खुद को भी, समीर ने सहमति में सिर हिलाया।
और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, अपने डर से लड़कर उसे हराना। वो तीनों गांव की ओर चल पड़े। गांव के लोग जो उनके किले में जाने के फैसले से काफी परेशान थे, उन्हें सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। जब उन्होंने गांव वालों को अपने अनुभवों के बारे में बताया तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। आपने जो किया है वो बहुत साहसिक था, गांव के प्रधान ने कहा। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि कोई इस किले के रहस्य को सुलझा पाएगा। आप तीनों ने जो किया है वो हमारी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। रात को गांव के लोग तीनों के सम्मान में एक छोटी सी दावत का आयोजन किया। वहां उन्होंने खुशी और उत्साह के साथ अपने अनुभव साझा किए और गांव के लोग ध्यान से सुनते रहे। अनीता, समीर और रवि ने उस रात को अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव माना। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए पलों को याद किया और अपनी दोस्ती की गहराई को समझा। कुछ महीनों बाद अनीता, समीर और रवि अपने अपने कामों में वापस लौट आए, लेकिन वो दिन उनके लिए हमेशा खास रहेगा। उन्होंने उस किले की घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना। रवि ने किले की पूरी कहानी को एक ब्लॉग में लिखा, जिसने इंटरनेट पर काफी लोकप्रियता हासिल की। लोग उसकी कहानी पढ़कर हैरान रह गए और उसे खूब सराहा। समीर ने अपनी किताब में किले के रहस्य को और गहराई से उकेरा और उसमें तांत्रिक के जादू के बारे में भी विस्तार से लिखा। उसकी किताब भी खूब बिकी और उसे एक प्रसिद्ध लेखक बना दिया। अनीता ने उस पेंडेंट को एक सुंदर फ्रेम में सजाया और उसे अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। वो उसे देखकर मुस्कुराती और अपने साहसिक अनुभव को याद करती। कुछ समय बाद तीनों दोस्त फिर से मिले। इस बार वो किले के पास नहीं बल्कि एक कैफे में बैठे थे। तो क्या किसी को उस किले की याद आ रही है? अनीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब नहीं, लेकिन वो अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। समीर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, और वो कहानी भी। हमें अपने डर से लड़ने का सबक मिला और ये भी समझ में आया कि कभी कभी हमें अज्ञात से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया और हंस पड़े। अनीता, समीर और रवि के लिए वो किला सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं रहा, वो उनके साहस, दोस्ती और जीवन की सच्चाइयों को जानने की एक नई यात्रा बन गया। उन्होंने ये सीखा कि असली भूत हमारे डर और हमारे मन में होते हैं, और अगर हम उनके सामने खड़े हों तो कोई भी डर हमें नहीं डरा सकता। और इसी तरह उनके जीवन की ये एक कहानी समाप्त हुई, लेकिन कई और कहानियां लिखने के लिए उनके जीवन के पन्ने अभी भी खुले थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।